ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना होगा। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों को ठीक करने में किया जाता है। अश्वगंधा के कुछ खास औषधीय गुणों के कारण ये बेहद तेजी से प्रचलित हुआ है, जिसके कारण इसका बाजार में अधिक मूल्य मिलता है और इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। तो जो किसान भाई अश्वगंधा की खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, वे किस तरीके से इसका फायदा लें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर परमवीर सिंह। औषधीय पौधे अश्वगंधा की, जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा जो एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, इसको आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। जब कभी भी हम कोई भी दवा लेने जाते हैं तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो हमेशा आपको इसका अश्वगंधा का चूर्ण ज़रूर देता है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मेनली जो आपका उपयोग है और इसका इम्पोर्टेंस है वो आपके त्वचा के घाव भरने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और आपका जो ये मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। और इसका मुख्य रूप से जो है आपका जड़ है वो इसका कॉमर्शियल पार्ट है, जिसको हम काम में लेते हैं। जड़ का पाउडर ही इसके मुख्यतः काम में लिया जाता है। वैसे तो इसके पत्ते और बीज भी काम में लेते हैं, परंतु मुख्यतः इसका उपयोग जो है जड़ उपयोगी पार्ट है जिसको काम में लेते हैं। इसकी जो दोमट मिट्टी है उसके लिए सबसे अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी इसके लिए मानी जाती है। तो खेती करने के लिए सबसे पहले हमको खेत की जुताई कर लेनी है, जैसे नॉर्मल खेती की जुताई करते हैं। 2 से 3 जुताई करने के बाद, क्योंकि इसकी टिल्थिंग अच्छा मतलब पोलराइज करना ज़रूरी है। सोइल जितना हल्का होगा उसमें उसकी जड़ें ज़्यादा चलेंगी और जितनी जड़ ज़्यादा होगी उतना आपका मुनाफा और उसका वजन ज़्यादा होगा। इसलिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखें कि जैविक खेती, यानी कि हम डायरेक्ट इसको जड़ को काम में लेते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हम इसका ऑर्गेनिक खेती ही करें, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या FIM का ही उपयोग करें खेत में देने के लिए। बीज के द्वारा इसमें सीड सोइंग कर सकते हैं। तो पौधे लगाने की इसमें 2 विधि हैं। एक तो आप बीज के द्वारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव करके खेती कर सकते हैं। दूसरा आप इसका पौध तैयार करके, नर्सरी में पौध तैयार करके इसकी खेती कर सकते हैं। तो जब हम पौध तैयार करते हैं तो आप इसको पौध जब खेत में लगाने से 20 से 30 दिन पहले हम इसकी पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए हम इसको रेज बेड बना लेते हैं, ऊंची बेड बना लेते हैं और उस पर बीज जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसमें तैयार कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वही बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। जब हम बीज डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं तो इसमें बीज की मात्रा 10 से 12 kg की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु जब हम सीडलिंग से तैयार करते हैं तो 3 से 4 kg से हम इसमें पौध तैयार करके 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सीडलिंग तैयार कर लेंगे और उसको खेत में शिफ्ट कर देंगे। फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो है आप वेराइटीज जो हैं प्रभेद लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जवाहर 20, एक आपका चेतक और प्रताप वेराइटी है जो उदयपुर से निकली हुई वेराइटी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई वेराइटी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके प्रभेद इसमें काम में ले सकते हैं। तो आप जब डायरेक्ट खेत करते हैं तो खेत की जुताई तैयार करने के बाद आप इसको बारिश जब ख़त्म होती है, लास्ट बारिश शावर होता है उसके बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके बाद आप इसको अगस्त सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो खेत तैयार करने के बाद ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यानी छिड़काव करके आप 10 से 12 kg सीड को 1 हेक्टेयर में करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पौध तैयार करते हैं, जो सीडलिंग आपकी नर्सरी में पहले से तैयार की हुई है उसको आप लाइन से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे इसमें तैयार कर सकते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। और पानी इसमें 1 से 2 सिंचाई की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
परंतु अब ध्यान रखना है जब भी पानी दें, जब इसका अप्रैल, जैसे आपने अगस्त सितंबर में लगाया तो इसकी खुदाई जो है आपका अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में खुदाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि खुदाई से पहले 1 महीने पहले इसमें पानी देना कम कर दें, पानी देना बंद कर दें, पानी नहीं दें। क्योंकि पानी देंगे, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स जो होते हैं तो वो आपको कंसंट्रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में उसमें एल्कोलाइड्स मिलेंगे। इस वजह से उसमें 1 महीने पहले उसमें पानी बंद कर देते हैं। उसके बाद इसकी खुदाई करते हैं, जड़ों को निकालते हैं। जड़ों को निकालने के बाद उसको कट करके जो मिट्टी वगैरह उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जड़ों को हम कटिंग कर लेते हैं, पीसेज में कर लेते हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लेते हैं और फिर उसका ग्रेडिंग करते हैं। जो साइज में और मोटाई में जो जड़ है उसको अलग कर लेते हैं। ऐसे करके ABCD ग्रेड करके हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लोनिया, जिला श्री गंगानगर के कृषक विमलेश कुमार ने। आप कपास की फसल में बाल वर्म कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विमलेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक आमदनी के लिए कपास की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी कीटों के कारण फसल में काफी नुकसान होता है। कीट अक्सर देखा जाता है कि इस समय कपास में गुलाबी सुंडी वाले कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े कपास की फसल में फूल निकलते समय अटैक करते हैं और फसल को खराब कर देते हैं। हालांकि कपास की फसल में फूलों की उपज नहीं होती, लेकिन इन फूलों पर बैठकर ही गुलाबी सुंडी वाली मादा तितली अंडे देती है। 60 दिनों के अंदर धीरे धीरे इन अंडों से कीड़े निकलते हैं और पूरी फसल को घेर कर कपास की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसके समाधान के लिए समय पर कीट नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, जिससे फसल को हानि न पहुंचे और कीड़ों को समय पर नष्ट किया जा सके। ऐसे करें कीट का नियंत्रण। इसकी रोकथाम के लिए सुबह और शाम को कपास की फसल में निगरानी करते रहें। खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे काफी हद तक इन कीड़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। कपास में लगे गुलाबी सुंडी कीड़े की रोकथाम के लिए 7 से 10 दिनों के अंतराल पर नीम से बने जैविक कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस फूल और कली में कीट दिखाई दे उसे तोड़कर नष्ट कर दे। यदि फसल में अधिक कीटों का प्रकोप हो जाए तो ऐसी दशा में कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर कीटनाशक दवा साइप्रोमेथ्रिन 10 EC 10 मिलीलीटर या डेल्टा मेथ्रिन 10 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।